जय श्री कृष्ण मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं वर्ष 2023 में मकर संक्रांति का पर्व काल कब रहेगा और इस दिन आपको अपनी राशि के अनुसार कौन कौन सी वस्तुओं का दान करने से जीवन में सफलता मिलेगी। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। यह पर्व पूरे भारत में किसी न किसी रूप में अवश्य मनाया जाता है। तो जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। तो यह त्योहार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है, पर कभी कभी यह पर्व 15 जनवरी को भी हो जाता है। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य कब धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस दिन सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ हो जाती है, इसी कारण इसको उत्तरायणी भी कहते हैं। मकर संक्रांति पर इस बार 2 तिथियों को लेकर उलझन की स्थिति है। हालांकि संक्रांति तब शुरू होती है जब सूर्य देवता धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में पहुंच जाते हैं। तो सूर्यदेव जब मकर राशि में गोचर करते हैं उस समय मकर संक्रांति होती है। तो इस साल 14 जनवरी को रात्रि 8:57 पर सूर्य देवता मकर राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में मकर संक्रांति का क्षण 14 जनवरी को पड़ रहा है, किंतु सूर्य के मकर में प्रवेश के समय के कारण संक्रांति की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के मकर संक्रांति का जो क्षण है भले ही 14 जनवरी शनिवार की रात्रि को 8:57 पर पड़ रहा है, लेकिन रात्रि प्रहर में स्नान और दान नहीं किया जाता है। उसके लिए उदयात तिथि की मान्यता होती है कि यानी जब सूर्य देवता उदय होंगे उस समय मकर संक्रांति का स्नान और दान होगा। इसीलिए इस वर्ष 2023 में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी 2023 रविवार के दिन मनाया जाएगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार संक्रांति की शुरुआत सूर्य की संक्रांति का क्षण 14 जनवरी की रात्रि को 8:57 पर होगा और 15 जनवरी 2023 को पुण्यकाल का समय रहेगा। उदयात तिथि के अनुसार प्रातःकाल 6:58 से आरंभ होकर के शाम के 5:38 तक पुण्यकाल का समय रहेगा और 15 जनवरी को महापुण्यकाल का समय रहेगा। प्रातःकाल 6:58 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 8:45 तक महापुण्यकाल का समय रहेगा और रविवार का संयोग भी है। संक्रांति का पुण्यकाल रविवार के दिन पड़ रहा है। तो रविवार सूर्य देवता का खास दिन होता है। संक्रांति में भी सूर्य देवता की पूजा आराधना होती है। ऐसे में इस दिन अधिक फल प्राप्त होगा। तो सूर्य देवता इस दिन उत्तरायण होते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। तो इस दिन से खरमास का समापन होता है और शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है और इसी दिन से तिल तिल दिन बढ़ने लगते हैं। सूर्यदेव जब उत्तरायण होते हैं तो धीरे धीरे दिन की अवधि बढ़ने लगती है, यानी कि सर्दी कम होती है और तापमान बढ़ने लगता है। तो इस तरह इस दिन आपको स्नान करना चाहिए। तो गंगा या फिर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा अपने नहाने के जल में तिल और गंगा जल मिला करके वरुण देवता का आवाहन करके आप उससे स्नान करें। तो इससे आपके सभी ग्रह दोष दूर होते हैं। तो संक्रांति पर पूजा की विधि इस प्रकार से रहेगी। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। काले तिल, गुड़, लाल चंदन, लाल पुष्प, अक्षत मिश्रित जल से सूर्य देवता को नमस्कार करके तिल जल अर्पित करें, 3 बार अर्घ्य देवें। तो दान की परंपरा इस दिन इस प्रकार से होती है। संक्रांति पर दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन घी, कंबर, तिल, गुड़, लड्डू, खिचड़ी समेत अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार जरूरतमंदों को दान अवश्य करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो इस दिन आपको अपनी राशि के अनुसार इस प्रकार से दान करना चाहिए। मेष राशि वालों के अनुसार जल में पीले पुष्प, हल्दी, तिल मिला करके भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य देवें और इस दिन आपको तिल और गुड़ का दान देने से जीवन में उत्तम सफलता प्राप्त होगी, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। वृषभ राशि वालों के अनुसार आप जल में सफेद चंदन, दूध, श्वेत पुष्प और तिल डाल करके भगवान सूर्य देवता को 3 बार अर्घ्य देवें और इस दिन आप खिचड़ी का दान देवें, अन्न का दान देवें, वस्त्र का दान देवें। ऐसा करने से आपको जीवन में अपार सफलता मिलेगी।
मिथुन राशि वालों के अनुसार जल में तिल डाल करके भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य देवें और मूंग की दाल की खिचड़ी का दान करें। इससे आपको जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी। कर्क राशि वालों के अनुसार आप जल में दूध, चावल, तिल मिला करके सूर्य देवता को अर्घ्य देवें तो संकटों से मुक्ति आपको मिलेगी। और इस दिन आप खास करके गुड़ व तिल का दान करें, इससे जीवन में आपको उत्तम सफलता की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वालों के अनुसार जल में कुमकुम तथा लाल पुष्प, तिल डाल करके भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य देवें। गुड़ और तिल का दान करने से आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, कार्य में यश मिलेगा और जीवन में भी सफलता आपको मिलेगी। कन्या राशि वालों के अनुसार जल में तिल, दुर्वा और पुष्प डाल करके सूर्य देवता को अर्घ्य देवें और मूंग की दाल की खिचड़ी बना करके उसका दान करें। इसी दिन आप गाय को हरा चारा खिलावें। ऐसा करने से आपको मान प्रतिष्ठा, यश की प्राप्ति होगी और जीवन में उत्तम सफलता आपको मिलेगी। तुला राशि वालों के अनुसार आप सफेद चंदन, दूध, चावल का दान देवें और सफेद चंदन मिला करके सूर्य देवता को अर्घ्य देवें। इससे आपको मान प्रतिष्ठा और कार्य क्षेत्र में उत्तम सफलता की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वालों के अनुसार आप जल में कुमकुम, लाल पुष्प तथा तिल मिला करके भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य देवें और इसी दिन आप गुड़ का दान देवें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आपको उत्तम सफलता मिलेगी, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि आपको मिलेगी। धनु राशि वालों के अनुसार आप जल में हल्दी, केसर, पीले पुष्प मिला करके सूर्य भगवान को 3 बार अर्घ्य देवें और गुड़, खिचड़ी, तिल आदि का दान देवें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आपको उत्तम सफलता मिलेगी, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आपको यश की भी प्राप्ति होगी। मकर राशि वालों के अनुसार आप जल में नीले पुष्प और तिल मिला करके सूर्य देवता को अर्घ्य देवें और गरीबों, जरूरतमंद लोगों को अनाज व तिल व खिचड़ी का दान देवें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आपको उत्तम सफलता मिलेगी, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। और कुंभ राशि वालों के अनुसार आप जल में नीले पुष्प और तिल मिला करके भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य देवें, उड़द व तिल का दान देवें। ऐसा करने से आपको कार्य क्षेत्र में उत्तम सफलता मिलेगी, मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, कार्य क्षेत्र में यश मिलेगा और सम्मान की प्राप्ति होगी। आपकी जो मनोकामना होगी वह आपकी पूर्ण होगी। मीन राशि वालों के अनुसार आप हल्दी, केसर, पीले पुष्प के साथ तिल मिला करके सूर्य देवता को 3 बार अर्घ्य देवें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी करें और इस दिन तिल व गुड़ का दान देवें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिलेगी। आपकी जो मनोकामना होगी सूर्य नारायण भगवान की कृपा से वह पूर्ण हो जाएगी। तो मकर संक्रांति के दिन आपको अपनी राशि के अनुसार यह विशेष वस्तुओं का दान करने से कार्य क्षेत्र में उत्तम सफलता की प्राप्ति होगी। तो मकर संक्रांति पर आपको कौन से कर्म करना चाहिए और कौन से कर्म नहीं करना चाहिए? तो पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व इस दिन होता है। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान सबसे उत्तम स्नान माना गया है। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर पर ही अपने नहाने के जल में गंगा जल और तिल मिला करके गंगा मैया का या तीर्थ देवता का आवाहन करके उससे स्नान करें। तो इससे आपको सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और भगवान सूर्य नारायण की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देने का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है। मकर संक्रांति पर सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर चलते हैं। ऐसे में सूर्य के उत्तरायण होने पर इनकी पूजा पाठ का बड़ा ही महत्व होता है। इस दिन सूर्य देवता की विशेष पूजा अर्चना अवश्य करें। पूजा के बाद जल में कुमकुम व काले तिल डाल करके सूर्य देवता को अर्घ्य देवें। इससे भगवान सूर्य देवता की कृपा से यश, वैभव व बल की प्राप्ति होती है, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। इस दिन दान का महत्व भी धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताया है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर दान पुण्य कर्म करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया जो दान है सीधे भगवान को समर्पित हो जाता है। ऐसे में मकर संक्रांति पर ब्राह्मणों व गरीबों व जरूरतमंद लोगों को दान जरूर करना चाहिए। इस दिन दान करने से समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है और कार्य क्षेत्र में यश की प्राप्ति होती है। तो मकर संक्रांति पर आपको क्या नहीं करना चाहिए,
इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन किसी भी तरह के नशे जैसे कि सिगरेट, शराब, गुटखा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन मसालेदार भोजन का सेवन भी करने से बचना चाहिए। इस दिन तिल और मूंग की दाल की खिचड़ी का सेवन करना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है और इसका महापुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन किसी का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन यदि आपके घर पर कोई भिखारी, साधु, बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति आता है या कोई भी मांगने वाला आता है तो उसका अपमान आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए और न ही उसे घर से खाली हाथ जाने देना चाहिए। अपनी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार उसे कुछ न कुछ दान देकर ही विदा करना चाहिए। और स्नान के पहले आपको इस दिन कुछ नहीं खाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन गंगा या किसी अन्य नदी में स्नान और दान करके ही कुछ खाना चाहिए। वहीं यदि आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो आप अपने घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर, तिल मिलाकर के स्नान करें, उसके बाद ही कुछ खाना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।